नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में डी फार्मेसी के छात्रों को मिली राहत, पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ी, अब अगले साल तक होंगे मान्य। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने डी फार्मेसी 2022-23 बैच के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार परिषद ने पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन ऑनलाइन खातों में किया जाएगा। हरियाणा में नए साल से पहले ठंड का कहर, 22 से 30 दिसंबर तक पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। हरियाणा राज्य में 31 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से ज्यादातर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित है। नमी बढ़ने से ज्यादातर क्षेत्रों में अल सुबह और देर रात्रि धुंध भी रहने की संभावना है। 28 से 30 दिसंबर के बीच ठंड बढ़ने की संभावना है। अब जिंदा होने का सबूत भी देगा डाकिया, 11,000 से अधिक पेंशनर्स को मिलेगी राहत। पानीपत के पेंशनर्स को अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों और कोषागार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाक विभाग ने डाकिया के माध्यम से घर बैठे यह सुविधा शुरू की है। ढिगावा मंडी में सरसों की फसल से किसानों के चेहरे खिले। 3,40,000 एकड़ जमीन पर हो रही बुआई। राजस्थान बॉर्डर से सटे ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू में सर्दी शुरू होते ही सरसों की फसल लहलहा उठी है। खेतों में खिले पीले फूल सुनहरी चादर की तरह दिख रहे हैं। रब्बी सीजन में सबसे पहले बुवाई होने से खेतों में पीली चुनरियां ओढ़ ली है। भिवानी जिले में करीब 3,40,000 एकड़ पर सरसों की फसल लहलहा रही है। किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। हरियाणा में नए साल तक कोहरे का अलर्ट। कैथल में सबसे ठंडी रात, 4.3 डिग्री पहुंचा पारा। हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही नए साल तक कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में वीरवार की रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धुंध के कारण वाहनों की गति धीमी रही। करनाल में जीटी रोड पर धुंध के चलते डंपर और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे जाम लग गया। पंचकूला के मोरनी में घर में घुसा तेंदुआ, शोर मचाकर बची जान। दहशत में ग्रामीण। मोरनी क्षेत्र के शिल्लियों के दाबला गांव में एक तेंदुआ रात में घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कुत्ते के भौंकने पर परिवार जागा और शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुओं का आतंक बढ़ गया है, क्योंकि जंगल में भोजन की कमी है, जिससे वे पालतू जानवरों का शिकार करने आबादी में आ रहे हैं। लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दीवार में जहां छोटे साहिबजादों को चिनवाया गया, वहां जाकर सीएम नायब ने टेका माथा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा शहीद बाबा मोतीराम मेहरा का दौरा किया। उन्होंने छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को स्मरण किया, जिन्हें दीवार में चिनवा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने बाबा मोतीराम मेहरा की निस्वार्थ सेवा को भी नमन किया। टाई नाइट ट्रेन का टिकट, मगर शिमला का सफर नसीब नहीं। कालका स्टेशन पर फूटा सैलानियों का गुस्सा। कालका शिमला टॉय ट्रेन में टिकट होने के बावजूद जगह न मिलने से सैकड़ों सैलानी नाराज हो गए। कालका रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चरमरा गईं, जिससे सैलानियों को स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय में घुसकर हंगामा करना पड़ा। आरपीएफ को स्थिति संभालनी पड़ी। सीमित क्षमता और अधिक टिकट जारी होने से कई सैलानियों को सड़क मार्ग से लौटना पड़ा, जिससे उनका बहुप्रतीक्षित सफर निराशा में बदल गया। हरियाणा आउटसाइडर्स के लिए बना स्वर्ग, कुचले जा रहे राज्य के युवाओं के सपने। अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया है, जहां स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। ढांडा ने एई भर्ती में बाहरी लोगों को प्राथमिकता और पेपर लीक माफिया का मुद्दा उठाया। एपी ने निष्पक्ष जांच, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता और सीबीआई जांच की मांग की है। मां के दर्शन से होगी नववर्ष की शुरुआत। माता मनसा देवी मंदिर के 4 बजे खुल जाएंगे कपाट। भक्तों के लिए रहेंगे विशेष प्रबंध। ट्राई सिटी और अन्य राज्यों से श्रद्धालु नववर्ष की शुरुआत माता मनसा देवी मंदिर में दर्शनों के साथ करते हैं। मंदिर 31 दिसंबर को सुबह 5 से रात 10 और 1 जनवरी को तड़के 4 से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट सुविधा शामिल है। मंडप और सुगम दर्शन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था है, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन उपलब्ध हैं। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनाव की आ गई डेट। इस महीने में होगी वोटिंग। उपायुक्तों को सौंपी कमान। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव मार्च में कराए जाएंगे। चंडीगढ़ में मतदान 17 मार्च को होगा, जबकि हरियाणा के विभिन्न जिलों में चुनाव 18 मार्च को होंगे। न्याय प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा सुमिता मिश्रा ने चुनावों के सुचारू संचालन के लिए सभी उपायुक्तों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा शीतकालीन सत्र। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस विधायकों को मिला सदन में बोलने का मौका। कुल 16 विधेयक हुए पास।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कांग्रेस को पर्याप्त समय नहीं देने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को भाजपा से अधिक बोलने का अवसर मिला। सत्र में 16 विधेयक पारित किए गए और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा हुई। ऑनलाइन भैंस खरीदने के नाम पर किसान से करीब 1.5 लाख की ठगी, यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाकर ऐंठ लिए पैसे। अंबाला में एक किसान जसबीर सिंह ऑनलाइन विज्ञापन के झांसे में आकर साइबर ठगी का शिकार हो गए। यूट्यूब पर भैंस खरीदने के विज्ञापन के जरिए ठगों ने उनसे 1,46,650 रुपए ठग लिए। ठगों ने डिलीवरी और जीपीएस के बहाने पैसे वसूले और बजरंग दल के नाम पर धमकी भी दी। अंबाला में समाधान शिविरों की प्रगति पर प्रशासन की सख्ती, समय सीमा में निस्तारण का आदेश। अंबाला में समाधान शिविरों में प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम दर्शन कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता से और समय सीमा के भीतर किया जाए। चंडीगढ़ से अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतकर्ता को वास्तविक समाधान उपलब्ध कराया जाए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। फरीदाबाद में मिशन बुनियाद के पहली चरण की परीक्षा में रिकॉर्ड 4,200 विद्यार्थी शामिल, 8 केंद्रों पर किया जा रहा आयोजन। फरीदाबाद में मिशन बुनियाद के पहले चरण की परीक्षा में 4,200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा 8 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। मिशन बुनियाद का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को मजबूत करना है। इस परीक्षा में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी शैक्षणिक क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षा का आयोजन सफल रहा। पीडब्ल्यूडी और रोडवेज विभाग के विवाद में अटका मोहना बस अड्डे का उद्घाटन। 25 गांवों के लोग झेल रहे परेशानी। फरीदाबाद में लोक निर्माण विभाग और हरियाणा रोडवेज के बीच विवाद के चलते मोहना बस अड्डे का उद्घाटन नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने इसे बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन रोडवेज विभाग नियंत्रण में लेने को तैयार नहीं है। रोडवेज विभाग इसमें कुछ खामियां बता रहा है। इस कारण आसपास के 25 गांवों के ग्रामीण परेशान हैं। सोहना में महिला नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। हेरोइन तस्करी से किए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बेसमेंट सील। सोहना में नगर परिषद और पुलिस ने नशा तस्कर ताहिरा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, उसके बेसमेंट को सील कर दिया। चोरी के आरोपी साहिल उर्फ लुक्का के अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई हुई। पुलिस उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान गुरुग्राम पुलिस द्वारा अपराधियों के अवैध कब्जों के खिलाफ चलाया जा रहा है। अरावली की तलहटी में चर्च निर्माण के विरोध में महापंचायत। युवाओं ने धर्मांतरण की साजिश का लगाया आरोप। बादशाहपुर के टिकली गांव में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में प्रस्तावित चर्च निर्माण का ग्रामीणों ने महापंचायत कर विरोध किया। ग्रामीणों ने धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग की। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चर्च नहीं बनने दिया जाएगा और आगे की रणनीति के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो उपायुक्त को झापन सौंपेगी। ग्रामीणों ने गांव की एकता और परंपराओं से समझौता न करने की बात कही। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दमदमा झील बनी टूरिस्टों की पसंद। ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। नई साल की छुट्टियों में दमदमा झील पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे यहां रौनक बढ़ गई है। पर्यटक बोटिंग का आनंद ले रहे हैं और पर्यटन विभाग ने बोटिंग पर छूट भी दी है। अरावली पहाड़ियों से घिरी यह झील दिल्ली एनसीआर के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा से आए पर्यटकों ने बोटिंग के अनुभव को खूब सराहा। सर्दियों में पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सुस्त। शहरी क्षेत्र पीछे। डीएचबीवीएन ने कसा कमर और सब डिवीजन को दिए टारगेट। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम डीएचबीवीएन के तहत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लागू करने में गुरुग्राम जिले का प्रदर्शन कमजोर है। प्रधानमंत्री सूर्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगम के एमडी विक्रम सिंह ने नाराजगी जताई है। उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों सब्सिडी दे रही हैं। मानेसर सब डिवीजन सबसे आगे है, जबकि आईडीसी पीछे है। मशरूम की खेती के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, किसानों को होगा फायदा। हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मशरूम प्रोडक्शन यूनिट और कंपोस्ट यूनिट पर सब्सिडी बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सब्सिडी 8 लाख से बढ़कर 12 लाख रुपए प्रति यूनिट हो गई है। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन करने और योजना का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि वे मशरूम की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी रजत के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने होटल को किया जमींदोज। गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी रजत के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर बने होटल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार की मुहिम का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम में सोए सिस्टम की भेंट चढ़ी मातृ वन योजना। अरावली में पानी की कमी से सूख रहे पौधे। गुरुग्राम में मातृ वन योजना सिस्टम की लापरवाही के कारण विफल हो रही है। अरावली में पानी की कमी के चलते पौधे सूख रहे हैं, जिससे योजना पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।
उचित देखभाल और संसाधनों की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को झटका लगा है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रेट अब बढ़ाई, 1 जनवरी से नए रेट लागू। मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने का महत्व। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाना आज के समय की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता बन गई है। बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों के दाम, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को देखते हुए वर्तमान मजदूरी कई बार मजदूरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित होती है। बड़ी खुशखबरी, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को अब मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। किसी भी देश की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने उन नागरिकों का कितना ख्याल रखता है जो खुद अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं। बुढ़ापा, विधवापन और दिव्यांगता, ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जब इंसान को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। बूढ़े लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और समाज के लिए खपा दी, वे बुढ़ापे में खुद कमाने लायक नहीं रह जाते हैं। लगातार 5 दिनों तक बैंक रहेंगे बंद। इन राज्यों में बैंक छुट्टी का लिस्ट जारी। दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में बैंक से जुड़े काम करने वालों के लिए खास सतर्क रहने की जरूरत है। त्योहारों, क्षेत्रीय अवकाश और वीकेंड के चलते देश के कई हिस्सों में लगातार कई दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में यदि आपने कैश निकासी, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट या ब्रांच से जुड़ा कोई जरूरी काम तय कर रखा है तो उसे समय रहते निपटा लेना ही बेहतर होगा। उज्ज्वला योजना में पाएं फ्री गैस कनेक्शन और 300 रुपये सब्सिडी का बड़ा लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है। आज भी देश के कई ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में महिलाएं लकड़ी, उपले और कोयले से खाना बनाती हैं। कैथल में अवैध निर्माण पर नगर पालिका सख्त, 3 पर FIR, 30 को नोटिस। कैथल में नगर परिषद ने अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 भवन मालिकों पर FIR दर्ज की गई है और 30 को नोटिस जारी किए गए हैं। बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। शहर में कई स्थानों पर अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर नप ने यह कदम उठाया है। पत्नी को लेकर ऐसा क्या बोले नीरज चोपड़ा? देर तक तालियों से गूंजता रहा हॉल। CM नायब ने दी शुभकामनाएं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर का करनाल के द ईडन होटल में भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। दिन भर चले इस जश्न में खेल, राजनीति और कला जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। नीरज ने अपनी सहजता से सबका दिल जीता। कहा, हिमानी के साथ भाला और दूर जाएगा। अरावली में अवैध खनन से 10 पहाड़ हो चुके हैं गायब। हरियाणा राजस्थान सीमा का फायदा उठा रहे माफिया। नारनौल जिले में अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन गंभीर समस्या है, जिससे 10 पहाड़ गायब हो चुके हैं। खनन माफिया हरियाणा राजस्थान सीमा का फायदा उठाकर प्रशासनिक कार्रवाई से बच निकलते हैं। रोजाना हजारों डंपर पत्थर, 3000 से अधिक की ढुलाई होती है, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। NGT ने पहले 72 स्टोन क्रशर बंद करवाए थे, लेकिन बाद में वे फिर से संचालित हो गए। यह स्थिति लगातार बनी हुई है। सिरसा की बेटी और पैरा एथलीट ज्योति बनी राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रपति मुर्मू ने सौंपा 2025 बाल पुरस्कार। सिरसा की ज्योति को 2025 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। ज्योति एक पैरा एथलीट हैं और उन्होंने शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। जन्म से एक पैर छोटा होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। 22 जिलों में लिए 17,350 खाद्य सैंपलों में से 529 खतरनाक पाए गए। हरियाणा में मिलावटखोरी पर सांसद शैलजा ने जताई चिंता। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में खाद्य सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 22 जिलों से लिए गए 17,350 खाद्य सैंपलों में से 529 नमूने खतरनाक पाए गए हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई प्रभावी FIR दर्ज नहीं हुई। सैलजा ने मिलावटखोरी पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और खैरेगांव में 6 लेन अंडरब्रिज के निर्माण की जानकारी दी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। खाद तो मिली, लेकिन धान बेचने में छूटे पसीने। यमुनानगर के किसानों का छल का दर्द। वर्ष 2025 में यमुनानगर के किसानों को खाद्य वितरण में सुधार दिखा, लेकिन धान बेचने में कठिनाई हुई। पराली जलाने के मामले कम हुए, पर वर्षा और जलभराव से फसलें प्रभावित हुईं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिला और मंडियों में धान बेचने में पसीने छूटे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 3042 किसानों ने नुकसान का दावा किया। सरकार ने फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि से राहत देने की कोशिश की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान। पॉलिसी में संशोधन की मांग। CM को लिखा पत्र। पंचकूला के उपभोक्ता संगठन बिजली दरों में बढ़ोतरी और नियमों में बदलाव से नाराज है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पॉलिसी में संशोधन की मांग की है। कल्याण महासंघ के पूर्व महासचिव सुभाष पपनेजा ने फिक्स्ड चार्ज को आर्थिक बोझ बताया है।
उन्होंने टैरिफ स्लैब सिस्टम में बदलाव पर भी आपत्ति जताई है, क्योंकि इससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी प्रभावित हो रही है। 27 साल बाद सीआईएसएफ जवान की सेवा में बहाली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला। लगभग 27 वर्षों बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल को सेवा में पुनर्बहाली के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में अनुशासन के नाम पर की गई कार्रवाई भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अदालत 27 साल बाद सीआईएसएफ जवान की सेवा में बहाली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला।